रोहतक में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और दोनों तरफ से हुई फायरिंग में राहुल उर्फ बाबा और उसका एक साथी घायल हो गया, जबकि एक 50,000 रुपए का इनामी बदमाश इस मुठभेड़ में मारा गया। तो वही सब इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ की वजह से, बुलेट प्रूफ जो जैकेट सब इंस्पेक्टर के द्वारा पहनी गई थी, उसकी वजह से उसकी जान बच गई। और यहीं बता दें कि राहुल उर्फ बाबा पर 19 सितंबर को बोहर गांव में हुए ट्रिपल मर्डर का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जी हां, इस पर कुख्यात गैंगस्टर सुमित फलोट्रा के भाई समेत 3 लोगों की गोलियां मरवाकर हत्या करने का आरोप है। और रोहतक सीआईए 2 में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा, पुलिसकर्मी के द्वारा फिलहाल इसकी सूचना जो है थाने में दी गई है, जिसके बाद में मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं बता दें कि राहुल उर्फ बाबा और उसके दूसरे साथी की जो कि घायल है, दोनों को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है, जहां पर पुलिस की टीमें मौजूद है। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो राहुल उर्फ बाबा है, उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उसने एनकाउंटर की शक जो है जताया था, इनकाउंटर की आशंका जताई थी कि उसने पोस्ट में लिखा था कि वह रोहतक के अंदर किसी केस के सिलसिले में तारीख पर आ रहे हैं और रास्ते में रोहतक एसटीएफ और मंगोलपुरी सेल की टीम के द्वारा उन्हें रोका गया है, उन्हें घेरा गया है। तो इस तरह की आशंका जो है वह पोस्ट के अंदर डाली गई थी, जबकि रोहतक एसटीएफ के द्वारा उस पोस्ट को, जो आरोप राहुल उर्फ बाबा के द्वारा डाला गया था, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया था। उसमें कहा गया था कि ये सरासर गलत है, ये अफवाह है, कोरी झूठ है। देखिए कि किस तरह से बदमाश और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुई है और घायल हुए हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और आखिरकार इसमें किसकी क्या जानकारी, किसकी क्या स्टेटमेंट है, वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री नरेंद्र बिजानिया सर के नेतृत्व में हमारा क्राइम टीम्स जो क्राइम्स हो रहा है रोहतक में, उसको त्वरित गति से डिटेक्ट करने में काम कर रहे थे। उस काम में ये भी पार्ट था कि जो सितंबर 19 में बलियाना मोड़ पे लिकर शॉप पे जो ट्रिपल मर्डर हुआ था, उसका अक्यूज्ड को नैप करने में भी प्रयास हमारा क्राइम टीम्स का और एसटीएफ का जारी था। और इस प्रोसेस में हमारा सीआईए 2 रोहतक टीम को ये सूचना मिला कि उस केस में जो अक्यूज्ड है, आईएमटी थाना का क्षेत्राधिकार में एक पल्सर बाइक में 3 लोग विद वेपन्स दिखाई दिया और वो किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो हमारा रेडर में था, जो उसमें एक का नाम था दीपक फुर्तिला, जो जिसके खिलाफ अराउंड 19 केसेस रजिस्टर्ड है और यूपी का इनाम अराउंड 50,000 था और हरियाणा स्टेट का 5,000 रुपीज़ था। और राहुल बाबा के खिलाफ अराउंड 10 मुकदमे रजिस्टर्ड है और उसमें आयुष नाम का एक व्यक्ति भी है, जिस पे 3 मुकदमे रजिस्टर्ड है। और राहुल बाबा के ऊपर अराउंड 5,000 रुपीज़ का रोहतक पुलिस का भी इनाम है। तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री और केस का सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जो इन्फॉर्मेशन हमारा सीआईए 2 टीम को मिला है, हमने एसटीएफ से भी शेयर किया है। एक जॉइंट टीम बनाया गया था उस एरिया में सर्च करके अक्यूज्ड को नैप करने के लिए। और इस प्रयास के दौरान हमारा टीम ने वो पल्सर बाइक जिस पे ट्रिपल राइडिंग हो रहा था, उनको स्पॉट भी किया, उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने रुका नहीं। तो इसलिए उसके पीछे हमारा टीम को करना पड़ा। और जब पीछे कर रहे थे, उसमें एक बंदा हमारा गाड़ी जो है हमारा टीम का, उस पर फायरिंग किया। वो बुलेट जो है बम्पर में लगा है गाड़ी का, और इस मूवमेंट के दौरान वो बाइक भी स्किड होके गिर गया। तो वहाँ से हमारा टीम जब नीचे उतरा, हमारा एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर भी फायरिंग हुआ। फॉर्चुनेटली सब इंस्पेक्टर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, तो इसलिए उसका जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में हमारा टीम ने आवाज़ दिया कि सरेंडर होने के लिए, और हवाई में भी फायरिंग किया, लेकिन उस आवाज़ और हवाई फायरिंग का जवाब फायरिंग से ही आया, उनका फायरिंग रुका नहीं है।
तो सेल्फ डिफेंस में हमारा टीम जो है फायर करना पड़ा और इस प्रक्रिया में उनको काबू में लिया, कंट्रोल कर दिया। तो जब कंट्रोल कर दिया, वहाँ जाके देखने के बाद यही लोग मिला कि राहुल उर्फ बाबा, दीपक फुर्तिला और आयुष उर्फ छोटू, और बुलेट भी लगे थे और उनके पैर में, और ब्लीडिंग भी हो रहा था। तो तुरंत उनको वहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, पीजीआईएमएस थाने में, पीजीआईएमएस हॉस्पिटल में। और वहाँ इलाज के दौरान दीपक फुर्तिला का मौत हुआ और बाकी दोनों का कंडीशन अभी स्टेबल है। और इस मैटर में आईएमटी थाना में पर्चा भी दर्ज है और उसका इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। और जो बलियाना मौत का ट्रिपल मर्डर का लिकर शॉप में जो हुआ था, उसमें और भी अक्यूज्ड 2-3 लोग हैं, उसको पकड़ने का प्रयास भी हमारा टीम्स का जारी है। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।